भाइयों आज मैंने सोचा नहीं था कि आज हमारी एम्पोला के अंदर इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी जिसकी वजह से आज इसको मुझे इमरजेंसी में दुकान पर ले जाना पड़ जाएगा। तो भाई साहब आज मैं स्कूल से आने के बाद फटाफट से रेडी हो जाता हूँ। भाई साहब रेडी होते वक्त मुझे एक बात याद आती है कि भाई साहब हमारी एम्पोला बहुत ही दिनों से हमारे मंदिर पर खड़ी हुई है जिसको मैंने बहुत ही दिनों से गर्मी का प्रकोप देखते हुए जनता 3 बजे के बाद घर में से कोई भी नहीं निकलता है। लेकिन भाई साहब आपका भाई खुलेआम घूम रहा है। उसके बाद फटाफट से मैं जैसे ही अपनी एम्पोला आज हमारी एम्पोला का पूरा टायर ही फट गया था। तो भाई साहब इस ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? समस्या को देखने के बाद मेरी बुद्धि बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और मैं सोचने लगता हूँ कि भाई साहब इसका क्या किया जाए। आखिरकार हम भारतीय हैं, हम अब सभी समस्याओं का सुलझाना अपने आप से जानते हैं। तो फटाफट से आपका भाई भी इसका यंत्र लेके आ जाता है और फटाफट से इस पर परिहार करने लगता है। लेकिन भाई साहब भारी परिहारों के बाद भी ये इसका टायर नहीं उठता है। लेकिन उसके बाद मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फटाफट से मेरे मन से खाली की बात निकलती है। उसके बाद फटाफट से मैं इसको दुकान पे लेके पहुंच जाता हूँ और फटाफट से इसकी अच्छी मरम्मत करवा देता हूँ। मरम्मत करवाने के बाद भाई साहब हमारी साइकिल एकदम चमचमा जाती है। जैसे ही भाई साहब इसकी मरम्मत करवाने के बाद मैं घर पे आता हूँ तो अभी मेरे पास मोटा भाई का फोन आता है कि भाई साहब मुझे कुछ एजेंसी में काम है तो मेरे साथ चलो। फिर क्या था भाई साहब आपका भाई सदा सहाय है तो फटाफट से इसके साथ भी चल देता है। और उसके बाद भाई साहब इसका काम करवाने के बाद हम दोनों भाई घर के लिए वापस आ जाते हैं और भाई साहब इसके साथ करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड।